وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وخلق الجن من مارج من نار وبأي آلاء ربكما تكذبان। भाजपा सरकार द्वारा पूरे देश में सूफी संवाद कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। इसी के तहत मंगलवार को गदरपुर में सूफी संवाद कार्यक्रम किया गया, जिसमें प्रदेश के एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का हुसैन, प्रदेश महामंत्री महमूद हुसैन बंजारा आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो सूफीज़्म क्या है? दो लाइन में कहूँगा कि मिट्टी है तो पल भर में बिखर जाएंगे हम। मिट्टी है तो पल भर में बिखर जाएंगे हम लोग, और खुशबू है तो सदियों तक महकाएंगे हम लोग। बेशक। तो सूफी का मजहब नहीं है, कोई धर्म नहीं है। सूफी सबको साथ लेके चलता है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। उसके यहाँ जो भी आता है वो सबको दुआ देता है। हाँ, लोग आगे उन्होंने अपनी परेशानियाँ बताई, उनको दुआ दे दी गई और कहा भाई दुआ हो गई, अब खाना खा लो, आराम करना है आराम करो। तो सूफियों के यहाँ तो ये सब होता है, ये नहीं देखा जाता किस मज़हब के हैं। और सूफियों के यहाँ जाति, धर्म, मजहब, सरहदें بسم الله الرحمن الرحيم علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنعام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان وبأي آلاء ربكما تكذبان. الرجيم
الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنعام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان وبأي آلاء ربكما تكذبان وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم मदीने में हर वक्त करता हूँ, सबका धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि आप सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए। अभी जैसे कि जुल्फ़िकार अली जी ने और हमारे सूफी साहब ने कुरान की तिलावत से अपने कार्यक्रम को हमारा स्टार्ट किया, प्रारंभ किया। जैसा कि आज का जो हमारा कार्यक्रम है आपके हित के कार्य करते हैं। इसी क्रम में आज मैं समझता हूँ इस जिले का सबसे पहला सूफी संवाद आपके गदरपुर में हुआ। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं और पूरे प्रदेश में आपके गदरपुर की एक गूंज जरूर जाएगी। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। कार्यक्रम में बहुत अच्छा लगा, बहुत शानदार आवाज़ में, बहुत बढ़िया, बहुत सादगी के साथ। ऐसा लगा कि मैं किसी बहुत बड़े जलसे में बैठा हूँ। हमारे अहमद सफदरनी जी ने जो नादर बयान की, मतलब बहुत खुशी हुई। ऐसी आवाज़ बहुत कम सुनने को मिलती। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और अपना आपको एक खुशनसीब समझता हूँ कि मैं आज यहाँ गदरपुर में आया और इनकी आवाज़ सुनने का मौका मुझे मिला। कार्यक्रम में उपस्थित भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के मेरे साथ मेरे प्रदेश मंत्री, पहले मीडिया के बहन हैं जनाब जुल्फ़िकार अली जी। मैं देखता हूँ लगातार हमारे साथ हर काम में जो भी अध्यक्ष की जिम्मेदारी है, जो भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी देती है, उसको पूरी ईमानदारी के साथ निभाते हैं और ये साबित करते हैं कि तुमने जुल्फ़िकार अली जी को बना के गदरपुर का गौरव बढ़ाया, गदरपुर का सम्मान बढ़ाया। तो हमारे भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के जो प्रदेश अध्यक्ष को भी खुशी होती है कि हाँ, इसको मैं टीम में रखा, वो सही कार्य कर रहा है। हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष के साथ आए काशीपुर के भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष फारूक खान जी, प्रदेश कार्य समिति से साकिर हुसैन जी, आरिफ भाई। मेरे साथ आए भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे काला डूंगी के नगर अध्यक्ष इनायत भाई, मीडिया प्रभारी साकिर हुसैन जी और आप सब लोग जिन लोगों के नाम से मैं वाकिफ नहीं, आप सबको हम 85 लोगों से प्यार भरा सलाम। और बड़ी खुशी की बात होती है जब लोग समय के साथ चलते हैं और मुझे ऐसा लग रहा है गदरपुर ने ये शुरुआत की है। हम लोगों को वक्त के साथ चलना चाहिए। अगर जुल्फ़िकार अली जी आपको समझाने में ये बात सफल हुए हैं तो इसके लिए हमें लग रहा है भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा सही दिशा में काम कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता चाहता है कि अल्पसंख्यक समाज का उत्थान हो और वो आगे बढ़े। आगे जब बढ़ेगा जब हम ताकत के साथ रहेंगे। इस्लाम मजहब को आगे बढ़ाना और भारतीय जनता पार्टी का भी मकसद तुम यकीन जानो एक ही है कि राष्ट्रवाद का मकसद है, सिर्फ भारत को आगे बढ़ाने का मतलब है। इसलिए हर धर्म,
हर समाज के लोगों को आगे लेकर जाना चाहती है और चाहती है कि मुस्लिम समाज भी भारतीय जनता पार्टी के कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करे। आज सूफी संवाद अभियान जो चल रहा है, जो महासम्मेलन चल रहे हैं पूरे देश के अंदर, उसका भी कारण यही है। और माननीय अध्यक्ष जी भी एक वाइट पेपर्स में कह रहे थे कि सूफी हर मजहब में, हर धर्म में हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। जो उस मजहब का ज्ञाता हो जाता है, जो उस मजहब को बारीकी से समझने लग जाता है, जो उस मजहब को लोगों को समझाने लग जाता है, मैं समझता हूँ, मेरी समझ में तो जाता, उसी को ही सूफी कहते हैं। और भारतीय जनता सभी लोगों ने अपने अपने बयान पेश किए और आप सभी मौजूद हजरात सभी लोग जानते हैं कि अपनी सरकार क्या काम कर रही है और अपने सूफी लोग क्या। किसी भी राजनीतिक दल, किसी भी राजनीतिक पार्टी से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। सूफी का मतलब सूफी होता है और सूफी का मतलब समाज के अंदर की जो बुराइयां हैं उसको दूर ले जाने का काम होता है। सूफी एक बुद्धिजीवी होता है। बुद्धिजीवी होने के साथ साथ वो समाज के अंदर एक वर्चस्व रखता है। इस्लाम धर्म को आगे ले जाने का काम करता है, इस्लाम को पैगाम ले जाने का काम करता है। जैसे हमारे समाज में बहुत सारे लोग, चाहे वो जमात के माध्यम से जमात को लेके जाते हैं, जमात के तरह से समाज को सिखाते हैं, नमाज पढ़ने के तरीके सिखाते हैं, वजू करने के तरीके सिखाते हैं, नमाज अदा करने के तरीके सिखाते हैं, मस्जिद में दाखिल होने की दुआ बताते हैं, घर में दाखिल होने की दुआ बताते हैं, अपने से बड़ों का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, उसका कैसे आदर सम्मान किया जाए। तो इस तरीके से अपने सूफी लोग सूफी समाज को आगे बढ़ाते हैं। जो मदरसे में इमाम है, मौलाना है, कारी है, वो भी अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। अपने कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी देश को किस तरीके से किस धारा में आगे ले जाने का काम करते हैं। इससे पहले भी सरकारें चलती थी, लेकिन कभी कुरान की तिलावत या कभी रोज़ा अफ्तारी कार्यक्रम या रोजे में कोई ऐसा माहौल बनाने का काम नहीं किया। लेकिन प्रधानमंत्री जी मोदी जी जब से आए हैं 2014 से, जब से देश के अंदर एक अमन शांति कायम करने का काम किया जा रहा है। इससे पहले आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में दंगे हो रहे हैं, दिल्ली में दंगे हो रहे हैं, कहीं कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कहीं कोई विवाद हो रहा है। इन सब छोटी छोटी जो वारदातें हो रही हैं या हुई हैं, उनको भी दूर करने का काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। अब इसमें सबसे बड़ी जो अहम भूमिका होती है, जब समाज के बीच में कोई दो पक्ष आपस में लड़ते हैं तो उसका निवारण कौन कराता है? सूफी कराता है, क्योंकि उसका समाज में संसद भवन का निर्माण किया और संसद भवन का शिलान्यास किया, उसका उद्घाटन किया, तो अल्पसंख्यक समाज को भी उन्होंने भागीदारी दी, अल्पसंख्यक समाज के साथ भी उन्होंने इसको जोड़ा। और सूफी संवाद जो महाअभियान कार्यक्रम है, ये केंद्र सरकार के जो 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं उसके उपलक्ष्य में है। निश्चित रूप से केंद्र की सरकार ने जो 9 साल पूरे किए हैं, तो वो हम देखते हैं कि हमारे देश के अंदर 140 करोड़ देशवासी, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं 140 करोड़ देशवासी, तो उस 140 करोड़ देशवासी को समर्पित हमारे 9 साल रहे हैं। और सेवा सुशासन गरीब कल्याण के रूप में हम देश में मना रहे हैं। इससे पूर्व में कभी किसी राजनीतिक पार्टी ने कभी सूफी संवाद को जोड़ा नहीं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने सूफी टूरिज़्म के नाम से, सूफीज़म के नाम से इसको आगे बढ़ाने का काम किया है। अगर हम सूफी लोग के संवाद के बारे में अगर जानकारी लेना चाहेंगे, या सूफी संवाद है क्या, सूफीज़म है क्या, तो इसके पीछे लॉजिक है कि हमारे देश के अंदर सभी धर्मों के सूफीज़म हैं, चाहे वो जैन समाज के हों, चाहे वो सिख समाज के हों, चाहे बौद्ध समाज के हों, चाहे पारसी समाज के हों, चाहे मुस्लिम समाज के हों। तो सूफीज़म कार्यक्रम ऐसा है कार्यक्रम है जिसमें सूफ़ी लोग हमारे समाज के लोगों के साथ एक वर्चस्व बनाए रखते हैं। सूफ़ी एक वरिष्ठ नागरिक है और सूफ़ी जो समाज को जोड़ने का काम करता है, आपसी तालमेल बनाने का काम करता है, कौमी एकता की मिसाल पैदा करने का काम करता है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि क्यों ना हम ऐसे सूफ़ी लोगों को हम बीच में लेकर के आएँ और सभी धर्मों के सूफ़ियों को लेकर के आएँ। ये सूफ़ी समाज जब हमारे समाज के बीच में जाएगा तो जो कुरीतियाँ हैं, बहुत सारी समाज के अंदर कुरीतियाँ हैं, चाहे मैं आपके चैनल के माध्यम से उसको बताना उजागर नहीं करना चाहता, लेकिन जब हमारे सूफ़ी लोग जाएंगे तो निश्चित रूप से उस कुरीतियों को दूर करने का काम हमारे सूफ़ी समाज करेंगे। जो हमारी केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही कहा कि मेरी सरकार गरीब के सबको समर्पित है। अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति
जिसके रहने के लिए मकान नहीं था, जिसको खाने के लिए अन्न नहीं था, पहनने को कपड़ा नहीं था, उसको ले जा करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने इन 9 वर्ष के अंदर अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को आज प्रथम पंक्ति में ले आने का काम किया है। इसलिए सूफी अजम कार्यक्रम, सूफी संवाद कार्यक्रम को रखा गया है। मैं खैर बरकत नाज़िल फरमा। मौला करीम जो भी इस गदरपुर की सरजमीन में जो भी रहने वाले हैं अपना अपना रहम करम फरमा। मौला करीम अपने फजल से इनके रोजगार में तरक्की बरकत और रहमत फरमा। हम सबकी दुआओं का अपनी बारगाह में। बहुत शुक्रिया सूफी साहब, बहुत अच्छी आपने दुआ कराई। अब जो है